हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम थीटा कहते हैं, मैक्सिमम हाइट के साथ है कि अगर हम थीटा को परिवर्तित करें, थीटा की वैल्यू को चेंज करें तो किस तरीके से मैक्सिमम हाइट में चेंज होता है। लास्ट क्लास में फ्रेंड हमने ये देखा था कि जो थीटा के वेरिएशन से किस तरीके से रेंज में परिवर्तन होता है, और आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज थीटा के वेरिएशन के लिए मैक्सिमम हाइट में क्या वेरिएशन होता है उसका स्टडी करेंगे। तो हमें जैसे फॉर्मूला पता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हमें पता होता है h के लिए। इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं सो दैट हमको और अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो h है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस 2 थीटा को मैं एक दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर रहा हूँ फाई के टर्म में, तो इसको हम अगेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 2, जहाँ फाई की वैल्यू 2 थीटा है या थीटा इज इक्वल टू 5/2। इस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस फाई। कॉस फाई का मुझे स्टैंडर्ड ग्राफ पता है, मैं उसको खींच सकता हूँ कॉस फाई के लिए। इसलिए मैं इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से हटा के 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 2 के फॉर्म में ले आया, सो दैट मैं इसको प्लॉट कर सकूं, मैं इसके कंटिन्यूस वेरिएशन को समझ सकता हूं। तो चलिए इसे कंटिन्यूस वेरिएशन को पहले समझते हैं। हम इसमें मैथमेटिक्स पार्ट, मैं फिर से अभी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं। यहां पे मैथमेटिक्स क्या है कि अगर मुझे कॉस फाई पता है तो मैं वहां से 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 का ग्राफ कैसा दिखेगा पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगा, और उसके बाद इसमें जब मैं ये वाले टर्म को मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरी जो फिजिक्स है वो फिजिक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सब हमको कॉस फाई सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉस फाई का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि ये वर्टिकल एक्सिस है जिसमें हम कॉस फाई को प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस फाई, एंड इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग एंगल को वेरी करने वाले हैं, और वो एंगल कैसा, फाई। तो हमें पता है कि कॉस फाई, अगर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड ग्राफ इसका हमें नजर आता है, लाइक दिस। ये यहां पे जो है फाई की वैल्यू इस पॉइंट पे फाई इज इक्वल टू 0, यहां पे फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे जो फाई है फाई इज इक्वल टू आप 180 डिग्री, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 270 डिग्री, और यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से पूरे 0 से लेकर 360 डिग्री के लिए जो स्टैंडर्ड कर्व है कॉस के लिए विथ वेरिएशन ऑफ फाई, कॉस फाई के लिए, इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलते हैं। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जो हमारा काम का चीज है वो केवल और केवल इतना पोर्शन है, 0 से स्टार्ट होगा 90 एंड 90 से 180। मैं इसी कर्व का अंडरस्टैंडिंग लूंगा। मुझे आगे की
बारे में स्टडी अभी नहीं करना है, मैं केवल इतना ही लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो थीटा का वेरिएशन है, आप ध्यान रखिए, जो थीटा का वेरिएशन है, थीटा वेरी कहां से कहां तक करता है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक करता है। अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री वेरी करता है तो फाई कितने डिग्री से कितने डिग्री वेरी करेगा? इसका 2 टाइम्स, मतलब 0 to 180 डिग्री। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस फाई का केवल वो पोर्शन मेरे इस स्टडी में लेना चाहता हूं जो काम का है, और काम का कितना है? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। बाकी ग्राफ का मुझे अंडरस्टैंडिंग फिलहाल अभी नहीं करनी है। अब मेरे पास जो इक्वेशन है यह है कॉस फाई का, जबकि इक्वेशन में कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप है, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, 1 माइनस कॉस फाई बाई 2। तो आपको जब मैं ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था तब आपको याद होगा छोटी छोटी मेरी बातें, उसमें जो पहली बात थी कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, एक स्टैंडर्ड कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता हो, और यदि आपको y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्राप्त करना हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x के अबाउट उसका मिरर इमेज लेना है। इसका मतलब क्या होता है इस ग्राफ को पता करने के लिए? यहां से यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहां भी क्या हो रहा है? मुझे कॉस फाई पता है, मुझे सबसे पहले पता करना है माइनस कॉस फाई, ये वाला चीज पता करना है। अगर मुझे माइनस कॉस फाई पता करना है तो मुझे एक्स एक्सिस, मतलब ये जो मेरा फाई एक्सिस है, उसके अबाउट मिरर इमेज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे y इज इक्वल टू कॉस फाई, ऐसा आप समझ जाइए, जहां पे x के जगह पे फाई है। अब हम क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई, ये ग्राफ हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो x के जगह पे यहां पे फाई है, तो मुझे मिरर इमेज अबाउट क्या लेना पड़ेगा? मिरर इमेज अबाउट फाई एक्सिस। मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? मिरर इमेज अबाउट फाई एक्सिस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे x के जगह पे फाई है, बाकी तो जो भी फंक्शन है y का हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी ये होगा क्या? अगर इसको मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, जहां पे यहां पे x को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे ये 1 जो है वो -1 हो जाएगा डेफिनेटली। ये -1 जो था, यहां पे जो वैल्यू है -1 की, अगर मैं इसको देखूं तो ये -1 है, और यहां पे देखें तो ये +1 है। तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि अगर cos फाई की वैल्यू 1 है तो माइनस मल्टीप्लिकेशन से ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये जो +1 था -1 आ जाएगा यहां पे, और ये -1 अब हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पे +1। तो ये जो ग्राफ है अबाउट फाई एक्सिस, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ऐसा ये ग्राफ आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है अबाउट फाई एक्सिस। ये हमको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में आ गई है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि मैं इसको 1 यूनिट ऊपर की ओर ले जाना चाहता हूं, 1 यूनिट में जोड़ रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं इसको माइनस कॉस फाई +1 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सेम चीज है मैथमेटिक्स में। मतलब मैं 1 यूनिट जोड़ रहा हूं। अगर मैं 1 यूनिट जोड़ता हूं, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान दीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, मैं पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट को जोड़ रहा हूं। पूरे फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट को जोड़ते हैं तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमें क्लियर है कि यदि आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स पता हो, और यदि आप y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के करते हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, एफ एक्स वाले ग्राफ को k यूनिट
वाई एक्सिस पे शिफ्ट करने रहते हैं। तो सिमिलर केस है यहाँ पे, मुझे 1 यूनिट वाई एक्सिस अभी क्या है cos फाई वाली, तो उस यूनिट पे मुझे शिफ्ट करना है। तो ये 1 यूनिट कहने का मतलब कितना होगा 0, ये कहां पे आ जाएगा अभी 0 पे आ जाएगा, और ये 1 कहां चला जाएगा 2 पे चला जाएगा। तो समवेयर हम इसको ऐसा मान सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एकदम सिमेट्रिक दिखेगा इसके। फ्रेंड्स, ये जब 1 यूनिट ऊपर चला गया तो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसा ऐसा। ये बेसिकली 1 यूनिट ऊपर चढ़ा गया। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, मेरे पास जो रियल ग्राफ मिली 1 माइनस कॉस फाई का, 1 माइनस कॉस फाई का जो रियल ग्राफ मिला ये मिला। ओके, अब इसमें जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। यहां पे अगर देखें टॉप पॉइंट पे, तो ये वैल्यू है 2। मैं यहां की वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू है 0। मैं यहां की वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू है 1। तो फ्रेंड्स, यहां पे मुझे क्या वैल्यू मिली 0, यहां पे 1, यहां पे 2। लेकिन मुझे क्या करना है डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 0, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हाईएस्ट पॉइंट कहां पे मिल रहा है फाई इज इक्वल टू 180 पे, उसकी वैल्यू है 1। उसके बाद अगर हम 0 की बात करें फाई इज इक्वल टू 0 पे, तो 0। तो इस तरीके से जो हमें ग्राफ मिला है, ये ग्राफ बेसिकली 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 2 के लिए है। इस ग्राफ को मैं फिर से एक बार प्लॉट करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 को बताता है। चलिए इसी ग्राफ को फिर से रीप्लॉट करते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस, जिसमें हम 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 वाले फंक्शन को प्लॉट करना चाहते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसमें हम वेरिएशन ले रहे हैं फाई को वेरिएशन ले रहे हैं इसमें। जब हम इस ग्राफ के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिए तो हमें ये पता चला कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहां पे फाई की वैल्यू कितना है 180 डिग्री, यहां पे फाई की वैल्यू कितना है 0। नो डाउट सेंटर पे फाई की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। अब यहां पे बात समझने वाली ये है, ये तो फाई के लिए है, व्हाट अबाउट थीटा। अगर मैं इसको थीटा के टर्म में लिखना चाहूं तो आपको पता है, अगर मैं इसको थीटा के टर्म में लिखना चाहूं तो फाई इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी फाई बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी फाई बाई 2, मतलब 0/2 के लिए 0। फाई इक्वल टू 90 डिग्री के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 45 डिग्री, एंड ये रहेगा 180 डिग्री के लिए थीटा की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू को डिनोट कर लिए। लेकिन अभी भी हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम थीटा 90 डिग्री लेते हैं, थीटा अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो यहां पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1। अगर हम 45 डिग्री लेते हैं थीटा को, तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे 30 डिग्री असाइन कर सकता हूँ इधर की ओर, और इधर की ओर 60 डिग्री असाइन कर सकता हूँ 15-15 डिग्री के इंटरवल्स में।
तो मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मैं 30 डिग्री के लिए देखना चाहता हूँ और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए देखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा लाइक दिस और यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर खींचूंगा इस एक्सिस पे, तो मुझे 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ये ऐसा, ये 75 के लिए है, ये 15 के लिए है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने अभी बनाया ये छोटा वाला, ये है 15 डिग्री के लिए, ये थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये वाला है थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री के लिए। तो इस तरीके से हमने वेरियस एंगल्स के लिए यहां पे ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। ये ग्राफ दिखने में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, बट आप इसका लुक कुछ इसी तरीके से मिलेगा, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मुझे समझ में आ रही है इस पूरे ग्राफ को देखने के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप देख रहे हैं इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, भले ही रेट ऑफ इंक्रीज एंगल के अकॉर्डिंगली अलग अलग है, बट आप एक चीज समझ में आ रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू 35 से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये वाला ये अप्रोक्सीमेट लीनियर है। आप इसको अप्रोक्सीमेट लीनियर मान सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेट लीनियर है। लीनियर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट लीनियर है। थीटा इज इक्वल टू 60 से थीटा इज इक्वल टू अगर 90 में देखें तो बहुत कम चेंजेस है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे चेंज देखूं तो 0 से लेकर 30 तक चेंज बहुत कम है। भले ही रैपिड हुआ है, लेकिन कर्व्ड रैपिड है, लेकिन चेंज उतना नहीं है जितना होना चाहिए एज कंपेयर टू थीटा इज इक्वल टू 30 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 60 में। तो आप इसको टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। चलिए इसके लिए टेबल खींच के देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा है थीटा, थीटा की अलग अलग यहां पे वैल्यूज हम रखेंगे। और इधर रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 मतलब 0। अगर मैं 15 डिग्री ले लूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो आएगी निकल के 0.067। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ये 1/4 0.25। ठीक उसी तरीके से अगर हम 45 डिग्री के लिए देखें तो ये हो गया 45 डिग्री। कॉस 2 इंटू 45 मतलब होता है 90। तो 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0/2। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। ठीक उसी तरीके से अगर हम 60 डिग्री के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 120। कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 1/2 मतलब -1/2। कॉस 120 की जो वैल्यू होती है -1/2 होती है। तो ये दोनों जुड़ के इसकी जो वैल्यू आएगी 0.75। आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो वेरिएशन है थीटा इज इक्वल टू 30 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तक वो अप्रोक्सीमेट लीनियर है। आप इसको अप्रोक्सीमेट लीनियर मान सकते हैं। ये लीनियर तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट लीनियर मान सकते हैं।
ठीक उसी तरीके से 75 डिग्री के लिए अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 150, और कॉस 150 की जो वैल्यू होती है माइनस √3/2 होती है, तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस √3/2 अपॉन 2, जो कि वैल्यू आएगा 0.933। उसके बाद आती है 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री रख दें इस इक्वेशन पे, तो ये 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें अलग अलग वैल्यूज मिली। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिली, इस वैल्यू को यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिली, कॉस ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू 1 कब है, आप देख पा रहे होंगे कि जब ये 180 डिग्री है। उसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली सेकंड वैल्यू है, इस सेकंड वैल्यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 0.933। उसके बाद ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू हमने टेबल पे लिखा है, ये वाली वैल्यू 0.75, ये वैल्यू है 0.50, ये वैल्यू 0.250, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 0.067। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर 30 मतलब 30 डिग्री के इंटरवल के लिए केवल 0.25 चेंज हुआ। अगर मैं अनदर 30 डिग्री की बात करूं, अनदर 30 डिग्री क्या होगा, 30 के बाद 60 डिग्री, तो आप देख रहे हो कितना लार्ज चेंज हुआ, 0.25 से 0.75 मतलब 0.50 चेंज हो गया, जो कि बड़ा अचीवमेंट है। मतलब यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे जो अप्रोक्सीमेट लीनियर वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा चेंज आ रही है हाइट में, मैक्सिमम ये 1 माइनस कॉस 5/2 में। और उसके बाद अगर मैं फिर से देखूं 60 डिग्री से अनदर 30 डिग्री के लिए मैं देखूं तो उसमें भी 0.25 का चेंज है, क्योंकि 0.75 से 1 है। तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है। हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के 30 डिग्री में केवल 1/4 चेंज हो रहा है, 1/4 वैल्यू आ रही है, 0.25 का मतलब 1/4। उसके बाद अनदर 30 डिग्री में कितना हो जा रहा है, 1/4 नहीं है, अनदर 30 डिग्री में हाफ चेंज आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 0.5 है। और उसके बाद अनदर 30 डिग्री में 1/4 अगेन चेंज हो रहा है। तो ये एक बड़ा कंक्लूजन है इस ग्राफ से जो हमें समझ में आ रहा है। इसमें दो चीजें हमको समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग में भले ही रैपिड चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। ये कर्व्ड आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। रैपिड चेंज का मतलब मेरा कर्व से है कि एवरी पॉइंट पे कर्व्ड मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट लीनियर हो रहा है, उसके बाद फिर ये रैपिड चेंज हो रहा है। रैपिड चेंज मतलब यहाँ भी वैल्यू से नहीं है, यहाँ पे फिर हर पॉइंट पे हमको चेंज नजर आ रहा है, कर्व नजर आ रहा है। लेकिन जो वैल्यू की बात करें तो स्टार्टिंग के 30 डिग्री में केवल 0.25 चेंज हुआ, अगेन 30 डिग्री की बात करें तो 0.50 चेंज हुआ, और अगेन 30 डिग्री की बात करें तो 0.25 चेंज हुआ। तो ये इस तरीके से 1 माइनस कॉस 5/2 का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। ये जो हमने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग ली, यहाँ पे जो टेबल बनाए, उससे जो वैल्यूज फाइंड आउट किए, और इस ग्राफ को देखने के बाद हमें केवल इतना ही समझ में आया, जो मैथमेटिक्स जो हमको समझना चाहिए था वो इतना ही समझ में आया कि 1 माइनस कॉस 5/2 दिखता कैसा है, इसके मैथमेटिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए अब इससे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि फिजिक्स में हमको क्या समझना है कि अगर हम फाई को चेंज करते हैं, या हम ऐसा बोलें कि जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करते हैं तो मैक्सिमम हाइट में क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि हमने मैथमेटिक्स पार्ट तो कवर कर लिया है, अब फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फ्रेंड्स, हमको ये पता है कि h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 माइनस कॉस 5/2
या हम इसको 2 थीटा भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि हमने ये फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग यहां पे ले ली है कि अगर थीटा वेरी होता है थीटा के वेरिएशन से, इस पे किस प्रकार का वेरिएशन होता है, अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे कुछ नहीं करना है फिजिक्स समझने के लिए, केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन करना है u स्क्वायर अपॉन 2g का। तो चलिए इस फंक्शन में u स्क्वायर अपॉन 2g का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं यहां पे u स्क्वायर अपॉन 2g का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, यहां पे भी u स्क्वायर अपॉन 2g का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहां पे भी सिमिलर u स्क्वायर अपॉन 2g, यहां पे भी u स्क्वायर अपॉन 2g, यहां पे भी u स्क्वायर अपॉन 2g, और यहां पे भी u स्क्वायर अपॉन 2g, और इस पूरे फंक्शन में भी u स्क्वायर अपॉन 2g। जब हमने ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो अब ये मैथमेटिक्स से कन्वर्ट होकर फिजिक्स बन गया। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उनकी अंडरस्टैंडिंग है भाषा की, क्योंकि फिजिक्स की भाषा ही मैथमेटिक्स है। तो पहले मैथमेटिक्स लिए जिसमें हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे थे, हम केवल फंक्शन की बात कर रहे थे। जब उस फंक्शन में हमने u स्क्वायर अपॉन 2g, तो उस मैथमेटिक्स को एक जान दे दिया, और उस जान का नाम ही फिजिक्स है। तो यहां पे क्या है, जब ये पूरे फंक्शन में 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 2 में u स्क्वायर अपॉन 2g का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, मैक्सिमम हाइट। अब इसकी वेरिएशन की अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट मिलता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर अपॉन g। और ये तो मुझे पता है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं 90 डिग्री रखता हूं तो मैं उस वाले फिनोमिना को फ्री फॉल कहता हूं। कैसा होगा, अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां से कोई पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंका जा रहा है, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि थीटा अब कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये कैसा जाएगा, पार्टिकल ऐसा जाएगा और इसी पाथ को वापस रिट्रेस करेगा। हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। और हमें पता है कि इस केस में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। यही तो ये बता रहा है, ये ग्राफ भी वही बता रहा है कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इसका मतलब फ्री फॉल केस है। और इस फ्री फॉल केस में बॉल या फिर जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊपर की ओर जाएगा और उसी पाथ को वापस फॉलो करेगा। इसकी मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा होगी, एंड इसमें रेंज 0 है, किसी प्रकार का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होगा। यहां पे मुझे दो चीज समझ में आया, रेंज 0 होगा एंड h जो है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम h कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा पहला कंक्लूजन जो इस पूरे ग्राफ से मुझे समझ में आता है, कंक्लूजन नंबर 1, पहला कि अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो मुझे क्या समझ में आया कि जो मैक्सिमम हाइट जिसको मैं h से डिनोट कर रहा हूं वो मैक्सिमम होता है h, और ये क्या होता है, मैक्सिमम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो u स्क्वायर अपॉन 2g। और ये तो हमें पता ही है, हम जब फ्री फॉल की स्टडी कर रहे थे तब क्या बोलते थे, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। कई बार लिखे, सेम चीज आ रहा है यहाँ पे, कोई अलग तो है नहीं। और ये कंडीशन कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा, मैं यहां से दूसरा कंक्लूजन निकाल सकता हूं जो कि इन जनरल हमारे बुक में स्पेसिफाइड नहीं होता, वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री से लेकर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तक जो वेरिएशन होता है वो 0.5 के अकॉर्डिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। और ये लीनियर है, अप्रोक्सीमेट, ऐसा आप मान सकते हो, लीनियर नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट लीनियर मान सकते हो। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनिशियल, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे बात करें तो जो मैक्सिमम उसके हाइट पे जो चेंज होगा, जो h रहेगा, h वो क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 0.25। ये मैक्सिमम हमें मिलेगा। मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू मिल सकती है इस रेंज के लिए, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री के लिए उसमें h की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो है 0.25। क्यों? और वो भी कौन से कंडीशन पे मिलेगी? ये कंडीशन पे मिलेगी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, इस पे मैक्सिमम मिलेगी। यू स्क्वायर अपॉन 2g थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए 0.25 रहेगा, ये इसकी मैक्सिमम है। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 32 थीटा इज इक्वल टू 60 में बात करें, तो यहां पे जो मैक्सिमम मिल सकता है वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री में मिलेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी h थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे वो होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 0.75। मतलब ये समझ में आया कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो मेरे को 0 वैल्यू पता है। अगर मैं ये देखूं h थीटा इज इक्वल टू 0 पे देखूं तो h इज इक्वल टू 0 है। तो 0 से जब थीटा जाते हैं 30 डिग्री तो ये आता है 0.25, और अगर हम 30 से 60 जाते हैं तो 0.75। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 62 थीटा इज इक्वल टू अगर हम 90 की बात करें, और h थीटा इज इक्वल टू अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है इंटू 1.0, आप ऐसा मान लीजिए। तो पहले 0.25 वेरिएशन हुआ फर्स्ट 30 डिग्री में, अनदर 30 डिग्री में 0.75 तक गया, मतलब 0.50 का वेरिएशन हुआ, एंड अनदर 30 डिग्री में 0.25 का वेरिएशन हुआ। तो ये इस तरीके से वेरिएशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं हम लोग, कि किस तरीके से वैरी कर रहा है मैक्सिमम हाइट। बट इसमें भी आपको फील नहीं आ रहा होगा अभी तक। आपको जो फील आना चाहिए कि कैसा कितना वेरी कर रहा है, अगर हम अलग अलग एंगल के लिए ट्रेस कर लें तो आपको फील नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से एच में कमी या फिर बढ़ोतरी इस तरीके से हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जो एच है, ये एच ये बेसिकली क्या है, यू इज 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2g एच को बताता है। तो एच में फाई के साथ जो वेरिएशन है वो इस प्रकार से है। कई बार ये वाली ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं होती है, और इसके अंडरस्टैंडिंग हमें इतना ही करने से हो जाती है कि 1 माइनस कॉस फाई बाई 2 कैसा दिखेगा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं एच की भी अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ करते हैं, एक नया ग्राफ जनरेट करते हैं एच एंड आर के बीच अलग अलग एंगल्स के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम एच वर्सेस आर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एच वर्सेस आर ग्राफ, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी अगर हमें मैथमेटिक्स क्लियर है, वैल्यूज क्लियर हैं अलग अलग एंगल्स के लिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं? एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है h। अब मैं क्या करता हूं, यू स्क्वायर अपॉन 2g को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो h अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g अगर मेरा डिवाइड हो गया तो मुझे ये पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये मिलेगा। ये मुझे समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं r के लिए लिखूं तो r इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहां से मैं r की वैल्यू लिख सकता हूं r अपॉन यू स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो मेरे पास दो बेसिक फंक्शन है, एक h अपॉन समथिंग ये वाला फंक्शन, r अपॉन समथिंग ये वाला फंक्शन। तो मुझे क्या करना है, मैं किसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और किसी तरीके से इसके लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं अलग अलग थीटा के लिए, तो मैं इन दोनों में ग्राफ बना सकता हूं। कैसे समझते हैं? फ्रेंड्स, अभी हम थीटा को वेरी करेंगे और उसकी मदद से साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने टेबुलेट फॉर्मेट में पहले भी देख चुका है, लेकिन फिर से अभी चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया थीटा और इधर रहेगा साइन 2 थीटा और इधर रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
हमको ये पता है कि अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आती है वो 0, इसकी जो वैल्यू आती है वो भी 0। अगर हम 15 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 हो जाएगा, इसलिए ये हाफ, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3/2, 1 माइनस अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू होती है 0.67। ये हो गया 15 डिग्री के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर हम 30 डिग्री के लिए देखें तो ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 3/2, जिसकी वैल्यू होती है 0.866, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2/2, मतलब 0.25। ये 30 डिग्री के लिए। उसी तरीके से लिए अगर हम 45 डिग्री के लिए देखें तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 को हम लिख सकते हैं 1, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0/2, तो 0.50। उसी तरीके से अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी कि 60 डिग्री की होती है, मतलब अंडर रूट 3/2, 0.866, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/2/2, मतलब 0.75। एक बचता है 75 डिग्री और उसके नीचे बचता है 90 डिग्री। तो अगर 75 डिग्री के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा 150, साइन 150। साइन 150 की वैल्यू होती है हाफ, मतलब ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा cos 150, और cos 150 की वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट 3/2, तो माइनस पहले से है, तो 1 प्लस अंडर रूट 3/2, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.933। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 0। तो ये हो गया साइन 180 डिग्री 0। एंड यहां पे अगर मैं लिखूं cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो 1 माइनस -1, तो 2 हो जाएगा, 2/2 1, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से मुझे ये वेरिएशंस मिल चुके हैं कि थीटा में वेरी कर रहा हूं तो साइन 2 थीटा क्या है, अगर मैं थीटा वेरी कर रहा हूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अब इतना ही करना है कि इनके बीच ग्राफ खींचना है। तो ये मेरा मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस है, और इधर की ओर मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचा। इसको मैंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, 10 भागों में। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको लिखूं 0, तो इसको मैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और इसको 1.0 ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी 10 भागों में, छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस। ये अप्रॉक्सीमेट है, ये कोई स्केल पे नहीं है, आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0। अब क्या करना है? अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इस वाले एक्सिस में, इस वाले एक्सिस को मैं r अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी वाला एक्सिस मान रहा हूं, और इस एक्सिस को मैं मान रहा हूं h अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g। मुझे ये पता है
कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे दोनों 0 हैं, मतलब ये मुझे ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू 15 पे, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 15 पे साइन 2 थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू साइन 2 थीटा है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, और सिमिलरली ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो आपको ये पता है कि अगर मैं 15 डिग्री लेता हूं तो 15 डिग्री पे फ्रेंड्स साइन 2 थीटा है 0.5, मतलब रेंज तो मेरा ये आएगा। व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, अब देखिए मैक्सिमम हाइट है 0.067, मतलब 1 से भी कम, 1 से भी कम, लेकिन आधा से मतलब 0.1 के आधे से ज्यादा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट यहां पे। और मुझे ये पता है कि ये जो कर्व बनेगा यहां पे, जो कर्व बनेगी वो सिमेट्रिक रहेगी, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये 0.25 के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये कर्व को मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं। ये देखिए ये सिमेट्रिक है, ये जो रेंज है रेंज के हाफ के अबाउट सिमेट्रिक रहेगी, मतलब इसका रेंज अगर 0.5 हम ले रहे हैं, अगर यू स्क्वायर अपॉन जी को डिवाइड कर देते हैं तो इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगी। और ये कितना जाएगा, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू बेसिकली क्या बता रहा है, 0.067 को बता रही है, 0.067 को बता रही है एच के लिए। ये कौन से ग्राफ को बता रही है, ये थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आइए, 0.866, ओके 0.866 अप्रोक्सीमेट आप यहां पे मान सकते हैं, ये हो गई रेंज। व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट है 0.25, 0.25 यहां कहीं पे होगा, ये देखिए। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि इस रेंज का आधा क्या है, 4 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि अगर 0.8 का आधा लेते हैं तो 0.4 आता है, तो उससे थोड़ा सा आगे, तो ये अप्रोक्सीमेट इसको आप हाफ मान सकते हैं। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। ये देखिए ये 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। What about थीटा इज इक्वल टू 45, एक्साइटिंग है। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45 पे 1, रेंज क्या, रेंज है 1, एंड इसके लिए क्या है 0.50, बहुत एक्साइटिंग है। ये है 1 एंड 0.50 समवेयर ऐसा, और इसका आधा अगर लें तो होता है 0.5, मतलब अप्रोक्सीमेट ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। अब आता है रियल ट्विस्ट इन फिजिक्स, क्योंकि हमको ये पता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बाद रेंज में कमी आना चालू होता है, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट है आप देख रहे होंगे मैक्सिमम हाइट कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। मैक्सिमम हाइट तो क्या है, कंटिन्यूस बढ़ना ही है, लेकिन रेंज क्या होता है 45 डिग्री के बाद कमी आता है। तो यहां पे देखिए थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 60 डिग्री लेता हूं तो अब रेंज 1 से कम होके 0.66 चला गया है। जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं r अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी की बात कर रहा हूं। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो 0.866 हो गई है। तो आपको क्या समझ में आया, थीटा इज इक्वल टू 45 पे अगेन रेंज, ये वो रेंज है जो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे है, ये वही रेंज है जो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे है। अब वो कितना हो गया 0.866, लेकिन व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट चला गया है 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75, और इस तरीके से ये हमें रेंज मिलेगा। और अगर हम इसका
इक्वल हाफ ढूंढने की कोशिश करें तो ये 4 के अबाउट कहीं इस टाइप से होगा। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा नजर आएगा? ऐसा, लाइक दिस। ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए है। What about थीटा इज इक्वल टू 75? अगर हम थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री के लिए देखें तो अब रेंज 1 से कम होके 0.5 हो गया है। और व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट अब चला गया 0.933। तो ये अप्रोक्सीमेट यहां कहीं पे आएगा इस तरीके से। और यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ सम सॉर्ट ऑफ, ये इसके अबाउट 0.25 के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। तो ये लाइक दिस, ये ऐसा हमें नजर आएगा। ये क्या है? थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग देखें तो यहां से पार्टिकल ऐसा चढ़ेगा, 1 अटेंड करेगा, ये 1, और ये 1 अटेंड करने के बाद वापस से रिट्रेस करेगा। और यहां पे पार्टिकल का जो मोशन है वो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मुझे इसमें से बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री के लिए है। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री के लिए है। तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि जो रेंज है R 15 डिग्री इज इक्वल टू R 75 डिग्री। अगेन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो मुझे और एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया। ये तो मेरा कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, R 30 डिग्री इज इक्वल टू R 60 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू 45, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए जो रेंज है वो मैक्सिमम है। हमको क्या समझ में आया? R 45 डिग्री इज इक्वल टू R मैक्स, सबसे ज़्यादा उसी समय है। और वो जो वैल्यू है वो है U स्क्वायर अपॉन G। ये जो वैल्यू है वो है U स्क्वायर अपॉन G। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो जो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम तब होता है जब वो 90 डिग्री हो, H मैक्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है U स्क्वायर अपॉन 2G। तो इतने सारे चीज़ इस छोटे से ग्राफ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि किस तरीके से अगर हम थीटा को वेरी करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रेंज एंड मैक्सिमम हाइट में परिवर्तन होता है। तो आप इसको ध्यान से स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम कुछ वर्क करेंगे और वो जो वर्क रहेगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर रहेगा कि यदि हमको एक डेफिनिट लोकेशन का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए एक्स एंड वाई के टर्म्स में, तो वहां से हम कुछ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये भी एक वंडरफुल लेक्चर रहेगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। एंजॉय करिए फिजिक्स का। थैंक यू।